अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद वाटर को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, मैं जनरली आपको एक बात बता देता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एन एलिमेंट पे, कि एक एलिमेंट का नेचर क्या है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे, और जो नॉन मेटल है उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो अगर आप लोग एक मेटल की रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को देखें। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो रिएक्टिविटी आप लोग के पास क्या होगी, ज़्यादा। सो इन केस ऑफ मेटल, यानी मेरे कहने का मतलब ये कि इन केस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अगर एक मेटल के नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और अगर एक नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम। तो इन केस ऑफ नॉन मेटल ये जो रिएक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इन केस ऑफ मेटल जो रिएक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, आयनाइजेशन एनर्जी के। इसी फैक्टर को हम आगे जाके, इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को देखते हैं तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आप लोग के पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आ जाते हैं। तो इन्हीं की रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखिए, अगर मैं सोडियम की रिएक्शन करवाता हूं किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ, तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोग के पास फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और यहां से आप लोग के पास H2 गैस जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो अगर आप लोग देखिए ये रिएक्शन आप लोग के पास बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस बनाने के लिए, चूंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस बनाने के लिए मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। अब यहां पे 4 हो गए, यहां पे आप लोग के पास 3, तो यहां पे आप लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन इस साइड पे 2 सोडियम है और इस साइड पे आप लोग के पास 1 सोडियम है, तो सोडियम को भी बैलेंस बनाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, यहां पे 2 सोडियम एटम ले लूंगा। तो 2 सोडियम एटम रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, वाटर के साथ। तो आप लोग के पास फॉर्मेशन होती है किस चीज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और हाइड्रोजन गैस जो वो क्या होती है, लाइब्रेट। अब अगर आप लोग देखें तो ये रिएक्शन जो होता है ये आप लोग के पास वेगुरस रिएक्शन होता है, यानी ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, रैपिडली होता है। ये रिएक्शन आप लोग के पास रैपिडली यानी तेजी के साथ होता है। और दूसरी बात ये कि ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक। मतलब क्या कि इस रिएक्शन, जब आप सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो इस केस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तीसरी बात ये कि जब आप सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं किस चीज के साथ, हम वाटर के साथ, तो सोडियम क्या कर लेता है, इट कैचेस फायर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। चूंकि सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है, तो सोडियम ऊपर होता है और वाटर आप लोग के पास नीचे। तो जब भी सोडियम की रिएक्शन आप लोग वाटर के साथ कराते हैं तो सोडियम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फायर को क्या करता है, कैच करता है। तीसरी बात ये कि अब ये जो सोल्यूशन आप लोग के पास बन रहा है, ये सोल्यूशन आप लोग के पास क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। बेसिक सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच आप लोग के पास क्या होती है, 14 मतलब 7 से ऊपर होती है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह देखिए, लेकिन ये वाटर आप लोग के पास किस फॉर्म में होना चाहिए, ये वाटर आप लोग के पास है कोल्ड वाटर। लेकिन जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं किस चीज की, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं, जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर तो आप लोग के पास क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस यहां पे भी आप लोग के पास क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इस केस में आप लोग के पास जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की वो इतनी तेज नहीं होती। ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, दिस रिएक्शन इज स्लो। ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, स्लो होता है। क्यों, 2 रीजन की वजह से। एक रीजन आप लोग के पास ये आती है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज स्लो, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सरफेस पे आप लोग के पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से फर्दर मैग्नीशियम अवेलेबल नहीं होता फॉर रिएक्शन। और दूसरी बात ये कि अभी आपको मैंने बताया कि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। जब आयनाइजेशन एनर्जी
एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो आप लोग के पास रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह देखिए, लेकिन अब देखिए ये आप लोग के पास कोल्ड वाटर है, लेकिन जब मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाता हूं किस चीज के साथ, वाटर के साथ, लेकिन कौन सा वाटर है, स्टीम वाटर या वो वाटर जो गैसियस फॉर्म में है, तो आप लोग के पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता बल्कि आप लोग के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यहां से H2 गैस जो है वो आप लोग के पास क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। यानी सिंपल अल्फाज में मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की विद कोल्ड वाटर तो आप लोग के पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन जब आप रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की विद स्टीम वाटर तो आप लोग के पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा बल्कि आप लोग के पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और एक मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम पे क्या चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। यहां पे दो हाइड्रोक्साइड अटैच है, क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोग के पास एक हाइड्रोक्साइड पे होता है -1 और दूसरे हाइड्रोक्साइड पे हो जाएगा -1, तो एज अ होल -2 आ रहा है, यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो एक मैग्नीशियम दो हाइड्रोक्साइड के साथ कनेक्ट होगा, अटैच होगा, और एक मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। इस तरह जब एल्यूमिनियम आप लोग के पास एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोग के पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे आप लोग के पास H2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिएक्शन आप लोग के पास बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें इस साइड पे दो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख देंगे, 2 एल्यूमिनियम। अब अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप लोग 3H2O लिख देंगे, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इस साइड पे 6 हाइड्रोजन है और इस साइड पे आप लोग के पास 2, तो यहाँ पे आप लोग 3H2 जो है वो लिख देंगे। अच्छा, जब ये रिएक्शन आप लोग करवाते हैं तो इसके लिए 2 कंडीशन होती है। ऑर्डिनरी कंडीशन पे एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और ये वाटर भी आप लोग के पास कौन सा वाटर होता है, स्टीम वाटर होता है। जब आप क्या करते हैं, जब आप एल्यूमिनियम को यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लेते हैं, यानी जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो एक तो एल्यूमिनियम को आप लोगों ने पाउडर फॉर्म में लेना होगा और दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करनी होगी, हीट जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। जब आप एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में लेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जब भी आप लोग किसी सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, यानी अगर इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करूं तो इसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात ये, जब मैं यहां पे हीट प्रोवाइड करता हूं तो हीट प्रोवाइड करने से आप लोग के पास मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो आप लोग के पास जो कोलिजन है, कोलिजन आप लोग के पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब कोलिजन ज्यादा होगी तो आप लोग के पास जो रिएक्शन का रेट है, यानी जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो आप लोगों ने क्या लेना है, इसका पाउडर फॉर्म लेना है और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग देखें रिएक्शन विद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो आप लोग के पास किस चीज की, ये गैसियस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में, तो आप लोग के पास बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और दूसरी बात ये, अगर आप लोग इसके इम्प्योर फॉर्म को देखेंगे तो इसका जो इम्प्योर फॉर्म होता है, इम्प्योर फॉर्म वो आप लोग के पास क्या होता है, सैंड होता है, और इसका जो प्योर फॉर्म होता है, प्योर, वो आप लोग के पास क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। यानी इसके प्योर फॉर्म इम्प्योर फॉर्म सैंड होता है और इसका प्योर फॉर्म जो है वो आप लोग के पास क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग फास्फोरस को लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो आप लोग देखते हैं कि फास्फोरस और वाटर में रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह जब आप सल्फर को लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो सल्फर और वाटर के दरमियान रिएक्शन नहीं होता। यानी सिंपल अल्फाज में फास्फोरस और सल्फर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है उसके लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो वो आप लोग के पास क्या होना चाहिए है, इजीली आयोनाइजेबल होना चाहिए। एक वो आप लोग के पास क्या होना चाहिए है, इजीली आयोनाइजेबल होना चाहिए, इजीली आयोनाइजेबल। यानी वो एलिमेंट जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा
उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो आप लोग के पास आयोनाइजेबल इजीली होगा। दूसरी बात ये कि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आप लोग के पास क्या होनी चाहिए है, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या कि वो एबिलिटी ऑफ एन एटम या एलिमेंट जिसके जरिए से वो अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस करता है और दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज अदर। वो एबिलिटी ऑफ एन एटम जिसके जरिए से ये अपने आप को रिड्यूस करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग पावर जब ज्यादा होगी और इजीली आयनाइजेबल होगा तब ये स्पीशीज वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए किस एलिमेंट की आप लोग के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी और किस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के पास ज्यादा है एक एलिमेंट की तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस खुद को रिड्यूस करना। खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ये इजीली गेन करेगा। अब फास्फोरस और सल्फर जो है वो इजीली आयोनाइजेबल नहीं है और दूसरी बात ये कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से इन दो रीजन की वजह से कि बिकॉज ऑफ इट इज नॉट इजीली आयोनाइजेबल और दूसरा इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज नॉट स्ट्रांग एज लाइक हेलोजन। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और इसी तरह देखिए जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो क्लोरीन की जब रिएक्शन क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आप लोग के पास देखिए फॉर्मेशन होती है किस चीज की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, प्लस यहां पे आप लोग के पास हाइपोक्लोरस एसिड बनता है या क्लोरिक 1 एसिड जो है वो बनता है। और अब ये कंपाउंड जो हाइपोक्लोरिक एसिड है ये आप लोग के पास अनस्टेबल होता है। तो जैसी इस पे सनलाइट या यूवी रेडिएशन पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो आप लोग के पास ये कन्वर्ट हो जाता है HCl में और साथ साथ 1/2 O2 जो है वो बन जाता है। तो अगर आप लोग और ऑल रिएक्शन को देखते हैं तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप लोग के पास तो और ऑल रिएक्शन आप लोग के पास क्या बनता है कि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और आप लोग के पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनते हैं और यहां पे आप लोग के पास 1/2 O2 जो है वो बनता है। लास्ट में आप लोग के पास आर्गन आ जाता है। तो आर्गन भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यों? क्योंकि आर्गन नोबल मेटल है और नोबल गैसेस या नोबल मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इनर्ट होते हैं, मतलब वो रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस के साथ नहीं करते। सो दैट्स व्हाई आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद